चल देखो बाबू, आज तुम लोग कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। जिसका नाम कोचिंग है बहुपद। कोचिंग नाम है बहुपद। इससे कुछ थ्योरी है वो जान लेते हैं, उसके बाद किताब से देख के अथी कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर ही, तो सबसे पहले बताना हम लोग आज कोचिंग पढ़ेंगे, पता है ना, बहुपद। चल तो सबसे पहले बताओ, इसको कुछ बोलेंगे रेखा, इसको कुछ बोलेंगे दोनों तरफ तीर रहेगा उसको क्या नाम है रेखा। और कहेगा एक तरफ तीर रहेगा उसको क्या नाम रहेगा, बताओ जल्दी। रेखा खंड। पूरा बैल है, रेखा खंड है रे। एक तरफ तीर रहेगा उसको बोलेंगे किरण, कुछ बोलेंगे किरण, ठीक ना। अब बताओ तो, इसमें तीर की निशान है ये नहीं है, इसका मतलब इसको टुकड़ा करके इसमें रख दिया तो टुकड़ा करके रख दिया, मतलब रेखा को टुकड़ा किए। जैसे देखो रेखा है ना रे, अरे तो यहाँ पे से क्या करें कि इसको उठा लिए, इतना दूर से मतलब इतना दूर से इसको क्या कर दिए, उठा दिए और उठा के यहाँ पर फिट कर दिए, तो रेखा का टुकड़ा हो गया। रेखा का टुकड़ा हो गया तो कुछ हो गया, रेखा खंड हो गया। तो इसको बोलेंगे कुछ रेखा खंड, ठीक ना। इसको कुछ बोलेंगे रेखा खंड। आप बताओ इसको कुछ बोलेंगे, बताओ तो। ये जो टेढ़ा मेरा गेलो सप्पन ये गेलो, इसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा, इसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा, इसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा। समझ गया ना, आप समझेंगे। ये हो गया वक्र रेखा। अब एक चीज और समझना, चलो देखो यहाँ पर जैसे होता है, तुम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो सोया हुआ रहता है तो इसको कुछ कहते हैं एक्स अक्ष, कुछ कहते हैं। तो ये हो गया कुछ तो एक्स अक्ष, ठीक ना। सोया हुआ रेखा को कुछ कहते हैं एक्स अक्ष। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक्स अक्ष हो गया, और यहाँ से बीचे से इधर हो जाएगा एक्स डैश, इधर से कुछ हो जाएगा एक्स डैश, और इधर से हो गया एक्स, माने कि फिर भी मेरा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो एक्स डैश से लेके एक्स अक्ष तक मेरा वैल्यू रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चल देखो इधर तीसरा में देखना। जैसे एक होता है खड़ा रहता ना है, तो इसको कुछ नाम रहेगा, तो इसको रहेगा बाई अक्ष, तो ऊपर कहेंगे बाई, या नीचे को कैसे कहेंगे बाई डैश, ठीक ना। तो इसको कहेंगे बाई अक्ष, कुछ कहेंगे बाई अक्ष। अब बताओ तो बीचे से ऊपर उठ जाएगा, जो भी चिन्ह जाएगा जो सब कुछ में जाएगा, प्लस में जाएगा, और नीचे आएगा तो कुछ में आएगा माइनस में आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ही पूछेगा कि यहाँ पर बीचे से दहना और कुछ में जाएगा, सब प्लस में जाएगा संख्या, आइए पटी संख्या कुछ में आएगा माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये दोनों को मिला देते हैं, बाई अक्ष और एक्स अक्ष को कुछ करते हैं मिलाते हैं, तो देखना कैसे मिलता है। जैसे यहाँ पे बना लिया बाई अक्ष, ये एक्स अक्ष कुछ हो गया, एक्स अक्ष हो गया, इसको कुछ कहेंगे एक्स अक्ष, और ऊपर से नीचे वो लेके आएंगे उसको कुछ कहेंगे बाई अक्ष, ये कुछ हो गया बाई अक्ष। चल नाम दो, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश, हो गया। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश। तो तुम्हारा थ्योरी कुछ बनेगा कि जब कोई वक्र रेखा, कुछ कहेंगे जब कोई वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा रेखा, ठीक ना, जब कोई वक्र रेखा या सरल रेखा माने सीधा वाला रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं सरल रेखा, ठीक है। तो जब कोई वक्र रेखा या सरल रेखा एक्स एक्सिस को, मेरा एक्स एक्सिस है ना वो, तो एक्स एक्सिस को काटते हुए या फिर छूते हुए, काटते हुए कोई है पर होने के लिए जो पार हो जल्दी, चल ध्यान दे। एक्स एक्सिस सही से बैठ रहे, एक्स एक्सिस को छूते हुए या काटते हुए पार होता है, तो वही मेरा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, ठीक ना। वही मेरा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ठीक ना। तो शून्य के बराबर बताओ तो कुछ होगा, तो एक्स एक्सिस, अब हमको जब भी मतलब रहेगा तो एक्स एक्सिस से मतलब रहेगा। अरे तुमको कर रहा नहीं तो बैठ रहे न, सुना दे रहे ये तो बैठ, तो ये पटे हो गया इसको शून्य। तो देख तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक्स अक्ष है पूरा बैल है। एक बार मैंने सुना जरूर जानवर है ना मेरे, कर लो बैठ जल्दी, तो समय में ना लो, जल्दी खत्म करेंगे। चल देख यहाँ पर, तो ये हो गया ना। तो यहाँ पर देख तो ये एक्स अक्ष को छूते हुए जा रहा है ना, तो छूते हुए जा रहा है, तो एक बिंदु पर छुआ, और फिर यहाँ पर काटते हुए पार हो गया, तो यहाँ पे दूसरा हो गया, हो गया। रोक तो रहे थोड़ा सा, तो पढ़े लाओ किनारे हो गया। चल देखा बड़े, तो कुछ कहेगा कि जब कोई वक्र रेखा
या सरल रेखा एक्स एक्सिस को छूते हुए या काटते हुए पार होता है, और जितना बार काटते हुए या जितना बार छूते हुए पार होता है वही मेरा शून्य कहलाता है। तो देखो तो केवल काट यहाँ पे छूते हुए यहाँ छुआ एक बार, यहाँ पे काट के पार हो गया, तो शून्य पूछेगा के गो, तो एक बार यहाँ पे छुआ था एक हो गया, यहाँ पे काटा तो दो, तो मतलब दो जगह हो गया ना, तो दो जगह हो गया, तो शून्य का मेरा कितना हो गया 2, समझ गया ना। चलो इधर देख लेते हैं, तीसरा समझते हैं, फिर से बना लेते हैं कुछ। ये हो गया अथी वाई एच, ये वाला हो गया कुछ एक्स एच, ठीक ना। गौर से देख मतलब सब यहीं पे सिक्स में, तुमको बहुत भारी नहीं है, इजी खाली है। तो कहेगा कि ये हो गया एक्स, ये हो गया कुछ तो वाई, कोई दिक्कत। अब एक्स एस को छूते हुए या काटते हुए पार हो गया, ठीक है। तो देखो तो ये वक्र रेखा जा रहा है ना, सपने जो जा रहा है जिसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा कहेंगे, कुछ कहेंगे वक्र रेखा कहेंगे, ठीक है। चल देखो ये हो गया वक्र रेखा, ठीक ना। चलो ये हो गया एक्स एच, तो बता तो इसमें कहेगा कि शून्य कितना है। तो सबसे पहले ध्यान देना, बाई के काटे, बाई एच को काटे या छुए उस समय को मतलब नहीं रहेगा, ठीक ना, उस समय को कोई संबंध नहीं है। तो हमको बाई के काटते हुए पार हो, चाहे सटते हुए पार, कुछ भी हो, बाई से हमको मतलब नहीं है, बाई नहीं देखना है। जब भी देखना है तो हमको यहाँ से एक्स एच को यहाँ से यहाँ तक देखना है कि मेरा कई बार वक्र रेखा सटते हुए या काटते हुए पार हुआ है, ठीक है। तो बताओ एक बार यहाँ पे सटा वक्र रेखा, तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हमको इसको नहीं देखना है, हमको यहाँ से यहीं तक खाली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सटते हुए पार हुआ, फिर कहाँ सटा, यहाँ पे सटा नहीं, यहाँ पे काट दिया, काट के नीचे आ गया है। तो एक जगह हो गया, दो जगह हो गया, अभी कितना जगह हो जाएगा 3 जगह, अभी कितना जगह हो जाएगा 4 जगह हो गया ना। तो बताओ इसमें पूछेगा शून्य कितना है इसमें, तो बताओ 1 2 3 4 हो गया ना। इसमें शून्य पूछेगा तो कितना हो गया 1 2 3 4, लेकिन हमको इससे मतलब है नहीं, बाई को काटे चाहे छुए उससे कोई मतलब नहीं हमको रखना। यानी कि एक यहाँ पे बूंदा बना के किताब में ऐसे बूंदा दिया हुआ है, लेकिन किताब में बूंदा दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको भी काउंटिंग ना कर देना, ये गलती हो जाएगा फिर, समझा ना। अब कितना कुछ करेगा तो यहाँ से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे बना देता है। इसलिए बाई को हमको देखना नहीं है, बाई से मतलब नहीं है हमको। रेखा हमको ये है एक्स एच, यहाँ पर है ये एक्स डैश से एक्स की ओर तक खाली देखना है बस। उसको अब मेरा वक्र रेखा काटते हुए जा रहा है कि छूते हुए जा रहा है। तो बताओ इसका शून्य पूछेगा तो कितने बताएंगे, शून्य को पूछेगा तो कितने बताएंगे 4। भारी है, चल इसको जल्दी छाप तो, रुक हो गया। चलो इसमें बता बाबू, ये कुछ हो गलो एक्स हो गला, इधर हो गलो एक्स डैश। हमको बाई एच लिखना है लेकिन उससे मतलब नहीं रखना है, तो यहाँ पे बाई रख लिए हैं, ये हो गया बाई डैश हो गया, ये हो गलो मूल बिंदु हो गलो। चलो अब बताएगा इसमें कहेगा शून्य कितना है, पता चले हैं शून्य कितना है। टेढ़ा मेढ़ा को वक्र रेखा कहते हैं, ये तो नहीं याद रखना, चाहे ऐसे रहो चाहे ऐसे रहो, कैसे रहो चाहे ऐसे रहो, कुछ भी रहो, हमको उससे नहीं देखना है, ठीक है, बिल्कुल अमीबा की तरह, ठीक है। तो कहेगा शून्यक, तो शून्यक वाला पूछेगा तो कितना बताएंगे 2, क्या बताएंगे, कहे कि एक जगह काट दिया और दूसरा यहाँ पे काट दिया, तो एक जगह हो गया और यहाँ पे हो गया दूसरा जगह, तो काट दिया, तो शून्य का मेरा कितना हो गया 2 हो गया। चल आगे बढ़ते हैं किताब चलो इसको बता दो थोड़ा सा, इसको कौन बताएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ठीक ना, ये बोला ये हो गया एक्स डैश, ठीक है, ये हो गया बाई डैश, ठीक है। आप बताओ हमको कि इसमें शून्य कैसे कितना है। चल देखो, चल बताओ बाबू इसमें शून्यक मेरा कितना बताओ। शून्यक एक जगह काट दिया, 2 जगह काट दिया, नीचे भी आएंगे, यहाँ पर ही जाएंगे 3 गो, यहाँ पर ही 4 गो हो गया ना। तो शून्य को पूछेगा तो कितना बताएंगे 4। आगे बढ़ते हैं, चल देखो आगे बढ़ रहे हैं। आप बताओ तो इसमें शून्य किस जगह बताओ। ये हो गलो एक्स, ये हो गलो एक्स डैश, ये हो गलो बाई, ये हो गलो बाई डैश, ठीक ना। तो बताओ इसमें शून्य कहाँ पे है, देखो तो यहाँ पे सटल है, मतलब कि सटते हुए जा रहा है, तो मूल बिंदु के छूते हुए जा रहा है ना, तो छूते हुए जा रहा है, जितना दूर सटल रहेगा, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए ना, और कोई ऐसे आया फिर ऐसे सटते हुए पार हो गया, लेकिन मेरा रेखा तो ऐसे जाएगा ना,
रेखा तो जाएगा इतना दूर ऐसे ही जाते रहेगा, कहेगा कि यहाँ से ऐसे जा रहा है रेखा मेरा ना, तो यहाँ से रेखा ऐसे जा रहा है और तो कभी के वक्र रेखा आया ऐसे होकर ऐसे पार हुआ तक, इसमें बताओ कि क्या जगह काटा, एक ही जगह कहलाएगा, एक ही। अरे यहाँ से यहाँ तक सटल है तो एक ही जगह ना सटल है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सटल है फिर यहाँ पे, तो हमको एक ही जगह सटल दिखाई देगा, ठीक ना। तो मैं एक ही इसको एक ही बिंदु कहेंगे। तो यहाँ पे शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे, तो शून्य के बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे 1। समझ में आ गया ना, आप पकड़ लेगा ना। चलो एक और देखते हैं। चल देखो तो इसमें शून्य को बताओ तो जल्दी। ये हो गलो कौन ची एक्स, ये हो गलो एक्स डैश, और ये हो गलो बाई, ये हो गलो बाई डैश। आप बताओ इसमें बताओ शून्य कितना है, 0। काहे के बाई के काट रहा था शून्य खाइए नहीं है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। अच्छा इसमें शून्य नहीं लिखे हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो यहाँ पे तो शून्य को आप पूछेगा तो कितना बताएंगे, शून्य को आप पूछेगा तो कितना बताएंगे 1। बंद करना रे गाधा, ना तो फेंक दो उठा कर दियो। आगे देख इसमें शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे, तो शून्य को आप पूछेगा तो कितना बताएंगे 0। काहे कि यहाँ पे एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा है, नहीं काट रहा है तो काट रहा बाई एक्स को ना, तो बाई से संबंध हमको है नहीं है, तो बाई का संबंध नहीं, हमको इसको देखना है। किसको देखना है, तो एक्स डैश से एक्स की ओर देखना है। तो एक्स वाला काट रहा है या छू रहा है तो शून्य है, अब बाई वाला क्या कर रहा है तो फिर हमको शून्य नहीं है। चलो आगे देखते हैं, चलो इसको जल्दी छाप तो हो गया। चलो देखो तो अगला देखते हैं थोड़ा सा, अब रहेगा तो पकड़ लेगा ना तुम लोग। अरे हला मत करो, अब रहेगा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पकड़ लेगा ना कि शून्य का मेरा कितना है। चल ध्यान दे, देखो तो इसको गौर से देखना, कौन इसको समझता है सही से। ऊपर से आ रहा है, चलो इसका शून्य को बताओ तो जल्दी। इसका शून्य कैसे होगा, काहे कि मूल बिंदु पर काट दिया, तो शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे, शून्य के बराबर हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा समझते हैं, कस के नहीं बोलो। चल देखो तो दूसरा कुछ हो गया, यहाँ से ऐसे आया, चलो इसका शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे। सबसे पहले वैसे नहीं, सबसे पहले क्या करो, पकड़ो अथी के एक्स लिखो, एक्स डैश हो गया, फिर बाई हो गया, बाई डैश। बताओ इसमें शून्य के गो, 3 गो। काहे कि एगो यहाँ पर हो गया, दूसरा मूल बिंदु पर हो गया, तीसरा कहाँ हो गया, अरे ये पर आ गया, एक्स डैश देना हो गया। तो शून्य का पूछेगा तो कितना बताएंगे, शून्य का हो गया 3। भारी है नहीं, इसको से मतलब हमको नहीं है, ये जो खड़ा हो ना, खड़ा से मतलब है भूल जाओ, हमको जब भी देखना है पड़ा वाला के देखना है। चलो आगे देखते हैं। चल देखो तो थोड़ा सा, देखो गलती हो गया। चल बताओ इसमें शून्य कितना है। सबसे पहले नाम लिख एक्स, एक्स डैश, बाई डैश। शून्य कितना है रे, 2। शून्य के बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे, का है, एगो ए वाला पकड़ लिए, एगो मूल बिंदु के छू देखो, अब मूल बिंदु को छूते हुए ना ऐसे पार हो है, तो पार हो गया। तो यहाँ पे एक जगह 2 जगह हो तो शून्य हो गया कितना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा ना। चलो इसको छापो, अब आगे किताब में घुसते हैं। हो गया, चल देख दो बाबू, तुम्हारा कोची कर रहा है, क्वेश्चन आप समझिए, ठीक ना। क्वेश्चन कोची कर रहा है कि प्रश्न वाली कहाँ गया, क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए बहुपद में ग्राफ की आकृति में खींचे गया है, तो प्रत्येक स्थिति में बताएं कि शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो तुम लोग थ्योरी तो बता चुके हैं, तुम लोग थ्योरी बता चुके हैं ना। चल देखो, अगर मेरा एक्स एक्सिस को छूता है, या ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, कुछ हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को अगर छूते हुए पार हो गया या फिर काटते हुए पार हो गया, जैसे
काटते हुए पार हो गया तो उतना ही शून्य बनेगा। तो देखो यहाँ से छुआ इसको तो 1 शून्य, काटा एगो पर, यहाँ पे काटा तो 2 शून्य, एक और जगह काटा तो 3 शून्य, समझ गया ना। चलो इस और 2 को बैठो, चलेगा तो इसको कैसे करेंगे, इसमें किसको काट रहा है, एक साइज को काट रहा है, एक साइज को काट रहा है, नहीं काट रहा तो इसमें शून्य कितना रहेगा, इसका शून्य पूछेगा किसका शून्य कितना रहेगा, 0, समझ गया ना। चलो इसमें देखो x एक्सिस को काटेगा या छुएगा तो शून्य रहेगा, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, तो यहाँ पे काट रहा है, काट रहा है तो यहाँ पे शून्य क्या हो गया, तो शून्य को कितना लिखेंगे 1 होगा ना। चल आगे देख, इसमें बताओ तो क्या शून्य होगा, ये हो गया हमारा x एक्सिस, x एक्सिस को काटना चाहिए और छूना चाहिए, तो बताओ यहाँ पे काट रहा है तो 1 जगह काटा, फिर यहाँ पे काट रहा है 2 जगह, फिर यहाँ पर 3 जगह, तो शून्य को पूछेगा तो कितना बताएंगे 3, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें शून्य को बताओ तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रहेगा x एक्सिस और यहाँ से यहाँ के बीच में काटेगा वही मेरा शून्य कहलाएगा। तो बताओ इसमें शून्य के गो 2 गो, यहाँ पे काट रहा है तो 1 बिंदु यहाँ पर देंगे, यहाँ पे काट रहा है तो 1 बिंदु यहाँ पर देंगे, तो शून्य मेरा क्या बन गया 2 गो, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य के बराबर 2। चलो इसमें बताओ इसमें शून्य के गो, 1 यहाँ पे काटा, 1 यहाँ पर हो गया, और फिर ये तो y हो गया ना, फिर 1 यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 1 हो गया 4, ठीक ना। तो 1 2 3 4, तो इसमें शून्य पूछेगा तो क्या को बताएंगे 4 को बताएंगे, समझ आ रहा है ना। चलिए इसमें बताओ इसमें शून्य क्या होगा 1 2 3, तो शून्य को पूछेगा तो कोई दिक्कत था, यही था तुम्हारा कुछ ही था, तो 2.1 के था अभी प्रश्न वाली, ठीक ना, जो खत्म हो गया, ठीक है। चलो इसको बंद करो।